बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। नहायत ही आसान सा टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक लर्निंग बेस्ड है, इस टॉपिक में कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है। राइट। टॉपिक का टाइटल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, काइनेटिक का मतलब तो आपको पता है, मोशन, इन मोशन। गैस मैटर का एक स्टेट है। मैटर सच टाइप ऑफ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग सम मास, उसको आपने मैटर बोला। मैटर की तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम बात कर रहे हैं गैस की। हम बात कर रहे हैं गैस की। गैस के मैटर का एक स्टेट है गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कैसा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जिसका टाइटल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी गैस के मॉलिक्यूलों का मोशन से रिलेटेड जो बिहेवियर जनरेट होगा उसे हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बात है 1857 की। 1857 की। तीन साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसियस। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर गैस के मॉलिक्यूलों की बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था, जिन्हें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टाइटल पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपोजिशंस की। कंपोजिशंस की। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि गैस के मॉलिक्यूलों की मोशन से रिलेटेड जो बिहेवियर है उसके बारे में कुछ एजम्पशंस हमने लिए हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम बात करें कंपोजिशंस की। और से सुनिएगा, गैस मॉलिक्यूलों का समेशन होता है। गैस मॉलिक्यूलों पर बेस करता है। मॉलिक्यूल्स एटम पर बेस करते हैं। दो एटम मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। एटम स्फेरिकल शेप में होता है, तो मॉलिक्यूल किस शेप में होगा? स्फेरिकल शेप में होगा। मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में होगा तो उसका अपना एक स्पेसिफिक डायमीटर होगा। और याद रखिएगा, गैस के मॉलिक्यूलों का जो एवरेज डायमीटर है वो है 3 × 10⁻⁻10 मीटर। राइट। ये है पहला पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। फिर सुनिएगा, गैस मॉलिक्यूलों पर बेस करेगा। मॉलिक्यूल एटम से बनता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स है, और भी पार्टिकल्स होते हैं। एटम स्फेरिकल शेप में होगा तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में होगा। स्फेरिकल शेप में होगा तो उसका अपना एक डायमीटर होगा, वो डायमीटर ये है। राइट। क्लियर? ये तो बात हमने की कंपोजिशंस की। तो जरा दूसरे पॉइंट पर आते हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की। स्टूडेंट्स, हम अज्यूम करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूलों का कोई वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं।
गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन वो स्पेस हमारे लिए रेजिस्टेंस जनरेट नहीं करता। जैसे इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल तो है, लेकिन वो मुझे मेरे इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि उनकी वॉल्यूम की वजह से कोई डिस्टर्बेंस जनरेट नॉर्मली नहीं होती। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि गैस का वॉल्यूम नहीं है, जीरो है, यानी इग्नोर कर देते हैं। यानी गैस से रिलेटेड कोई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि गैस का वॉल्यूम क्या है, जीरो है। ये इसका दूसरा पोस्टुलेट है, राइट। आते हैं तीसरे पोस्टुलेट पर, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन। स्टूडेंट, जो तीसरा पॉइंट हम अज्यूम करते हैं वो ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स हो या गैस के एटम्स हो, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, कोई रिपल्जन नहीं होगी। गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान कोई फोर्स नहीं होगी, गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। क्लियर? ये है इसका तीसरा पोस्टुलेट, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन रखता है। गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर एक जैसा होगा, तमाम मॉलिक्यूलों का बिहेवियर एक जैसा होगा। ये था पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 4, कोलिजन की बात करें, इलास्टिक कोलिजन। गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करने के दौरान आपस में टकराता है, जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में, उसके वॉल से जाकर हिट करेगा। हिट करेगा तो हिट करने के दौरान, कोलिजन के दौरान उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी। हम अज्यूम करेंगे कि गैस का मॉलिक्यूल जब कोलिजन करता है, गैस का मॉलिक्यूल जब कोलिजन करता है तो उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। गैस का मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करता है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। फिर सुनिएगा, गैस का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में टकराता है, मोशंस के दौरान कोलिजन करता है, या जिस बर्तन में रखा गया है उसके मॉलिक्यूल से जाके हिट कर रहा है, तो उसकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगी। मतलब कोलिजन्स के दौरान कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का चौथा पोस्टुलेट। देखिए, मैं आपको फिर क्लियर करूं, पोस्टुलेट का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कंडीशन है जो एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन वो इफेक्ट शो नहीं करती हैं, तो हम लोग स्टडी करने के लिए उसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें हम पोस्टुलेट का नाम देते हैं। ये था नंबर 4। नंबर 5, मीन फ्री पाथ। गौर से सुनिएगा, गैस का मॉलिक्यूल आपस में टकराता है, कंटेनर के वॉल से टकराता है। गैस का मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। गैस का मॉलिक्यूल हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करने के बाद दोबारा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। ये इसकी रैंडमली मोशन है गैस के मॉलिक्यूलों की। गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करता है तो टू कंसेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो पाथ होती है उस पाथ को कहते हैं मीन फ्री पाथ। उस पाथ को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। फिर सुनिए,
गैस के मॉलिक्यूल्स जब मोशन परफॉर्म करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, कोलिजन करता है, कोलिजन के बाद दोबारा वो स्ट्रेट ही मूव करता है, डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन स्ट्रेट, रेंडमली मोशन होती है। गैस का मॉलिक्यूल जब कोलिजन करता है तो टू कंसेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो पाथ होती है उस पाथ को कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये है कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पांचवा, फिफ्थ पोस्टुलेट। सिक्स्थ पोस्टुलेट, प्रेशर ऑफ गैस। गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करे, कंटेनर के वॉल से कोलिजन करे, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। यानी जब कोलिजन करेगा तो फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? प्रेशर। यानी गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में टकराए या कंटेनर के वॉल से टकराए तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वो प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला ये है, P इज इक्वल टू 1/3 mNv square। M mass of the molecule, Nv number of molecules per unit volume, this V average velocity of the molecules, and P is the pressure of the gas। Again I am saying, गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से टकराने के दौरान फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगी। वो प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला ये है 1/3 mNv square। M mass of the molecule, Nv number of molecules per unit volume, this V is the average velocity of molecules, and P is the pressure। ये था कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सिक्स्थ पोस्टुलेट। क्लियर? ओके। नंबर 7, गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप सिंपली इस फॉर्मूले से निकालेंगे, हाफ mv स्क्वायर। यानी जो सिंपल फॉर्मूला है, ये पोस्टुलेट आसान है। नंबर 8, गैस के मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, गैस के मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन। गैस के मॉलिक्यूलों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये था 8th एंड लास्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, ये सारे पोस्टुलेट्स हम अज्यूम करते हैं और इस अजम्पशंस के बेसिस पर गैस से रिलेटेड डिफरेंट लॉज और थ्योरी और डेरिवेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पोस्टुलेट्स मेमोरी में होना चाहिए। पहला पोस्टुलेट कंपोजिशन के, गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूलों पर बेस करेगा, मॉलिक्यूल एटम पे बेस करेगा। एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी पार्टिकल्स होते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एटम स्फेरिकल शेप में, तो मॉलिक्यूल भी स्फेरिकल शेप में, उसका एवरेज डायमीटर इसके बराबर। नंबर 2, गैस के मॉलिक्यूलों का वॉल्यूम हम इग्नोर करेंगे, नेग्लिजिबल होगा, यानी 0 लेंगे। नंबर 3, गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, ना अट्रैक्शन की फोर्स होगी, ना रिपल्जन की फोर्स होगी। तमाम गैस के मॉलिक्यूलों का बिहेवियर एक जैसा होगा। गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में ये कंटेनर के वॉल से टकराएगा तो उसकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगी, मतलब एनर्जी की कोई लॉसेस नहीं होगी। लॉ ऑफ एनर्जी को भी वेरीफाई करेगा और लॉ ऑफ मोमेंटम को भी वेरीफाई करेगा, राइट। नंबर 5,
गैस का मॉलिक्यूल आपस में जब कोलिजन करता है, वैसे गैस के मॉलिक्यूलों की मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, रेंडमली मोशन होती है। गैस का मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन करता है तो टू कंसेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो पाथ बनती है उस पाथ को कहते हैं मीन फ्री पाथ। गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो प्रेशर का फॉर्मूला ये। गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इज इक्वल टू हाफ mv², आप यूज कर सकते हो। लास्ट, गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये था पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके बेसिस पर गैस से रिलेटेड डिफरेंट लॉज और थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। लेक्चर्स के दौरान कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने रजिस्टर्स में पॉइंट टू पॉइंट इसको लिख लीजिए कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, और फिर जब लाइव सेशन हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप मुझसे पूछिएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।